नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन हरी पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं पौराणिक कथाएं जिसको हम सरल हिंदी भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछली कथा में हमने जाना कि राजा पृथु के विचार कैसे थे। उन्होंने कहा कि शुद्ध कर्म और विनम्रता ही सच्चा सम्मान दिलाते हैं। उपलब्धि के बिना झूठी तारीफ में कोई सार नहीं होता। अब हम आगे की कथा को आरंभ करेंगे। जब महाराज पृथु ने अपने पावन वचनों से प्रजाजनों को संतुष्ट कर दिया था, तब बंदीजन यानी सूत, मागध आदि गायक अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनियों की प्रेरणा से वे पृथु महाराज की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे राजन, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, साक्षात श्री नारायण ही हैं जो माया से अवतीर्ण होकर इस पृथ्वी पर पधारे हैं। आपने राजा वेन के मृत शरीर से जन्म लिया है, परंतु आपके कर्म ऐसे हैं कि स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी उसका वर्णन करते समय चकित हो जाते हैं। मुनियों की प्रेरणा से वे आगे कहते हैं, आपके कर्म इतने दिव्य हैं कि हमारी अल्प बुद्धि उसमें समाहित नहीं हो सकती। फिर भी हम आदरपूर्वक आपके कुछ कर्मों का वर्णन करना चाहेंगे, क्योंकि आप कला अवतार श्री हरि ही तो हैं। आप धर्म की मर्यादा की रक्षा करेंगे, अधर्मियों को दंड देंगे और प्रजा का पालन यज्ञों के माध्यम से तथा वर्षा द्वारा करेंगे। आप कभी कर संग्रह करेंगे और कभी सब कुछ प्रजा के कल्याण हेतु खर्च कर देंगे। आप सूर्य के समान समदर्शी होंगे और दीन दुखियों के प्रति अत्यंत दयालु। कोई व्यक्ति यदि आपके मस्तक पर पैर रखते तब भी आप पृथ्वी की तरह सहन करेंगे। यदि कभी वर्षा ना हुई और प्रजा संकट में हुई तो आप स्वयं इंद्र के समान वर्षा करवाकर प्रजा की रक्षा करेंगे। आपका सौम्य मुख चंद्र और प्रेम से भरी दृष्टि संपूर्ण लोगों को प्रसन्न कर देगी। आपकी गति, आपके कार्य और उनका रहस्य, ये सब तो बहुत ही गूढ़ होंगे। आप संपत्ति से समृद्ध होंगे और सत्य एवं धर्म के आदर्श होंगे। आप अपने शत्रुओं को भी निष्पक्षता से देखेंगे। यदि कोई अपराध ना करे तो वह शत्रु का पुत्र हो या कोई अन्य, आप उसे क्षमा करेंगे, और यदि कोई अपराध करे तो वह आपका अपना पुत्र ही क्यों ना हो, आप उसे दंड अवश्य देंगे। आपका राज्य उस संपूर्ण क्षेत्र में होगा जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती हैं। आप अकेले ही संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करेंगे। आपके चरित्र ऐसे होंगे कि जनमानस उन्हें राजा के रूप में आदरपूर्वक स्वीकार करेंगे। आप सत्यनिष्ठ, दृढ़ संकल्पी, ब्राह्मणों के भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागतों के रक्षक और दीनों के सहायक होंगे। आप पर स्त्री को माता के समान मानेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान और प्रजा को पुत्र व्रत प्रेम देंगे। आप त्यागियों के प्रति विशेष स्नेह रखेंगे और दुष्टों को यमराज के समान दंड देंगे। आप में त्रिगुणों का अधिष्ठान होगा, लेकिन आप साक्षात्कार निर्विकार श्री नारायण के अंश स्वरूप होंगे। आप उदयाचल से लेकर पश्चिम तक अकेले ही भूमंडल की रक्षा करेंगे। आप सभी दिशाओं को जीत लेंगे, और जब आप सरस्वती नदी के किनारे 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तब अंतिम यज्ञ में इंद्र आपके घोड़े को चुरा लेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। बाद में आप अपने महल के बगीचे में जब भगवान सनत कुमारों से मिलेंगे तो उनकी सेवा करके आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब आपके पराक्रम लोक में फैलेंगे तब प्रजा स्वयं आपके चरित्रों की गाथाएं गाएगी। आप इस भूमंडल के निर्विवाद सम्राट बनेंगे और देवता असुर तक आपके प्रभाव का वर्णन करेंगे। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। लिसनर्स, तो आपने जाना कि
बंदीजन यानी सूत माधक आदि गायक ने किस प्रकार राजा पृथु के बारे में बताया कि वे आगे क्या क्या करेंगे। इस कथा से हमें एक सच्चा निष्कर्ष मिलता है, वह ये है कि दयालुता हो, धर्म पालन हो और न्यायप्रियता हो। राजा पृथु केवल एक वीर योद्धा नहीं थे, वे त्याग, भक्ति और विवेक के भी प्रतीक थे। वे दिखाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों से लोक कल्याण का मार्ग अपनाए तो वह स्वयं ईश्वर का अवतार बन जाता है। अगर आपको ये दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली कथा के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हम फिर से कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।